ओके, नमो नमः एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये वाला जो चैप्टर है वो हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर लेक्चर की तरह हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। थोड़ा हम इंटरैक्टिव करते हैं, क्योंकि इससे मुझे भी सीखने मिलेगा और आपको भी एक दूसरे से सीखने मिलेगा, तो हम सब उसमें विन विन पोजीशन में आएंगे। तो साइकोलॉजी में विन विन पोजीशन सबसे बेस्ट होता है। तो इसके लिए हमको वीडियो ऑन करना है। आपके पास एक शीट ऑफ पेपर होना चाहिए। ऐसा एक शीट ऑफ पेपर आप लोग अपने पास रखिए। सब लोग एक एक पन्ना फाड़िए। सॉरी, पेपर वेस्टेज नहीं करना है तो रफ शीट आप निकालिए और एक शीट रखिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मोड में चला जाएगा। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप भी बाद में किसी के साथ कर सकते हैं, तो इट विल बी फन एक्टिविटी। ओके, प्लीज शो योर शीट ऑफ पेपर एवरीवन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अदर्स ऑल्सो, आप लोग अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हम सब प्लीज ओपन योर वीडियोस। थैंक यू निशा, डॉक्टर अनगा, रमेला जी, जस्मिन मैम, एवरीबडी request to open your videos. Okay, very good, very good. Now I think everybody has paper. Dr. Sri Lakshmi, Andre Rani, everybody. So you all have a sheet of paper. हाँ, ऑब्जर्वेशन मोड में नहीं जाना है, पार्टिसिपेटर बनना है इसमें। ओके, सो ये साइकोलॉजी है, अब ये साइकोलॉजी सिखा रही है हमको। हाँ, तो इसको सीखने के लिए हमारे अंदर का ही बात है, सिर्फ हमें रियलाइजेशन होने का देरी है, राइट? So now what we need to do is you'll have to close your eyes, hold the paper in your hand comfortably and close your eyes. Keep your eyes closed, very good. Now feel the texture of the paper. Feel the texture. How is the texture? Is it rough? Is it soft? Is there anything written on it? Move the paper in your hand nicely. अच्छे से feel करो कितना corners है paper में. Very nice, very nice. With a nice smile on your face. मजा आता है, अपना ही पेपर है, सब अपना ही है, अपना ही माल है. So very good, very good. So now what you have to do is, with a nice smile again, keeping the eyes closed, you will fold the paper into a half. Fold the paper. Wow, beautiful you all are looking. Eyes will be closed. Fold the paper into half. Now, hold the paper. Again, feel the paper. And now you have to keep holding the paper. Now, what you have to do is, you have to tear a corner. Tear a corner. एक कॉर्नर को फाड़ दो. सेकेंड टाइम पेपर फोल्ड करना है कि एक ही टाइम? आपने पहली बार फोल्ड किया, फिर टेयर अ कॉर्नर, कॉर्नर फाड़ दिया, उसके बाद फिर से फोल्ड कीजिए एंड टेयर अ कॉर्नर. वेरी गुड, ब्यूटिफुल. स्माइल टू बी मेंटेन्ड. You all have such smiling faces. Again, if you've torn the corner, again fold the paper into a half and tear a corner. Very nice. थोड़ा difficult होगा. It's getting a little difficult because the paper is becoming thicker. But everything is easy with practice. So one more time, you will fold the paper now and tear a corner. Now this time it will be actually very difficult because the paper is thicker. चलो जोर लगा दो, जोर लगा के हाइशा, tear a corner. Very good, very good Poonam ji, very good Medha ji, Bharat ji, everybody, all smiling faces. One more time, we will fold the paper and tear a corner. अभी बहुत डिफिकल्ट है, एकदम एकदम दोनों हाथ का जोर. भारत तो आराम से तोड़ देगा. भारत इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, हर्षवर्धन, वेरी नाइस. ओके ओके, एक्सीलेंट. नाउ slowly you can open the paper, everybody, and open your eyes also. हाँ, और आप सब लोग अपना अपना पेपर स्क्रीन में दिखाना है. Wow, beautiful. Very nice, very nice. So everybody show your paper on the screen. Wow, wow, very nice, very nice. Okay, so anybody's design is matching to yours, see on the screen? Anybody has a similar design?
एकदम सिमिलर है तो देखो बताओ मुझे, आप लोग अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो। अभी सबका डिजाइन देख लिया। सरस्वती मैम, वाओ, आई लव योर डिजाइन। आई लव एवरीबॉडीज डिजाइन, सो नाइस। प्रमिला जी, आई कांट सी, आई थिंक प्रमिला जी का हैंग हो गया। ओके, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। भरत, कोई सिमिलर है क्या? डिजाइन दिख रहा है क्या किसी का ऐसा सेम सेम? Little similarity with Smita Gaurav's लिटिल design. सिमिलैरिटी, थोड़ा ओके। सा। मेधा जी के साथ भी थोड़ा सिमिलैरिटी है, थोड़ा सिमिलैरिटी है, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। और किसका? हर्षवर्धन, आपका किसी के साथ सिमिलैरिटी है? देखो, हर्षवर्धन आप म्यूट पे हो। आई थिंक पूनम जी आपका दिखाइए जरा, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। हाँ पूनम जी, कैन यू शो इट ऑन द इन द स्क्रीन अ लिटिल बिट इन द सेंटर? आपका हाफ दिख रहा है। थोड़ा सा उनके Yes, 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 yes. Oh, yes, yes. Little similarity. Okay, very, very nice. Thank you so much for participating. Now I will tell you why we did this exercise. Okay. So you all can rest your hands, rest your eyes. Keep the smiles on. Don't rest your smiles. Smiles are very important. Yeah. So today's topic is Introduction to Psychology. So we did a small icebreaker just to get a little bit in touch with our inner feelings and to understand कि actually आगे what I speak about, you will get an idea with the activity we have done. Okay. So what I will do is now we will move ahead. So what is psychology? या ये क्लास किस बारे में? Basically, it is an opportunity to be curious about who you are. Right? So we'll take it as an opportunity to learn a little bit more about ourselves. So Upanishads are the storehouses of psychological material. We've been studying about the Upanishads, we've been studying from the Vedas, but we've not got a chance yet to study from the Western point of view, what they have understood. From the Eastern point of view, where we come, we have understood certain things and we are learning about it. From Western point of view, also they have given some concepts, some theories, which we will look at today. So what is psychology? So basically it's a study of behavior and of mental processes. If you break it in a very simple manner, behavior and mental processes का study है. Behavior क्या है? जैसे भरत अभी हाथ ऐसे रख के बैठे हैं, वो बिहेवियर है. ऐसे चेंज किया, वो बिहेवियर है. मैं ऐसे बात करती हूँ, ये मेरा बिहेवियर है. करेक्ट? सो ये बिहेवियर है और इसके पीछे क्या है? कुछ मेंटल प्रोसेसेस चलते हैं कि अच्छा मुझे पीपीटी जल्दी खत्म करना है, आधा घंटे का टाइम दिया है. सो ये सब मेरे मेंटल प्रोसेसेस है. अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे. बिहेवियर इज द ओवर्ट एक्शन, जो बाहर हम देख सकते हैं. बिहेवियर इज द ओवर्ट एक्शन, जो हमें बाहर दिखता है. मेंटल प्रोसेसेस इज कोवर्ट एक्टिविटीज, जो अंदर है, जो हमें दिखता नहीं है पर वो है अंदर. So it is a scientific study, it's an objective study, it's a very research based study. सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं वैसे नहीं है, हर चीज के पीछे उन्होंने एक रिसर्च रखा है. So let's see a little bit more further. So Sigmund Freud is called as the father of he's actually called as the father of psychology also, and even the father of psychoanalysis. This is a therapy that he had created. So अभी सिगमंड फ्रॉइड ने कंसेप्ट बनाया. तीन चीजें उन्होंने बताई कि साइकी किस चीज से बनती है. तो हमने देखा कि ओवर्ट है, कोवर्ट, आई मीन जो कोवर्ट बिहेवियर है वो हमारे अंदर है, और ओवर्ट है जो हम बाहर बिहेवियर करते हैं, वो हमारा ओवर्ट एक्शन है, उसको हम बिहेवियर बोलते हैं. अभी सिर्फ ये कंसेप्ट समझना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में ये आता है जनरली. So he said that psyche is made up of id, ego and super ego. जैसे हमारे अथर्ववेद में हमको ये बताया है कि त्रिगुण है, सत्व गुण है, और कौन से गुण है? रजस एंड तमस. राइट? तो आई एम जस्ट एसोसिएटिंग, तो आपको ये याद रहेगा. तो उन्होंने इसको इड, ईगो और सुपर ईगो बताया. और एक कंसेप्ट उन्होंने दिया जो कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है. हमारे वेद में कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ा अलग है, बट वी विल ट्राई टू सी कि कहाँ पे सिमिलैरिटीज है और कहाँ पे लिमिटेशंस है. राइट? सो फ्रॉइड ने हमको ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, उन्होंने पहली बार बताया. तो उन्होंने क्या बताया? एक कॉन्शियस माइंड है, एक प्री कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है. अब ये दोनों कंसेप्ट हम लोग डिटेल में समझते हैं. So human psyche, he said, is made out of 3 drives. Okay, the first drive is called as id.
ओके, इड मतलब आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है आपके अंदर जिसको आइसक्रीम खाना है, ठीक है। और अभी हम लेक्चर में है, लेकिन वो इड को तो अभी आइसक्रीम खाना है तो खाना है, गर्मी बहुत हो रही है तो आइसक्रीम खाना है तो खाना है, तो वो क्या करेगा, छोटा बच्चा होगा तो क्या करेगा, कौन बताएगा? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जिद करेगा। जिद करेगा, करेक्ट सर। भरत आप बोल रहे थे? मम्मी को बोलेगा। मम्मी को बोलेगा, हाँ बोलेगा मम्मी, हाँ मम्मी ने नहीं दिया तो क्या करेगा? रोएगा। रोएगा, रोएगा। चिल्लाएगा। वो शॉप में जाते हैं तो मम्मी का पल्लू पकड़ के छोड़ते ही नहीं है, जमीन में गिर जाते हैं, है ना। तो वैसे हमारे अंदर भी एक इड करके छोटा बच्चा है। बेसिकली इट्स अ इन्फेंटाइल टेंडेंसी, जो छोटे बच्चों का टेंडेंसी है, जो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। ये टेंडेंसी आपके अंदर जन्म से आता है, इड। सो वो सेल्फ सेंट्रिक है, उसको उसका भूख का पड़ा है, उसको उसके नीड्स कंप्लीट करने का पड़ा है कि आप मुझे देखो पहले, बाकी किसी का मुझे नहीं पता है, आप मुझे देखो, मुझे जो चाहिए मतलब चाहिए। दैट इज द id. It remains in the unconscious, so we will go ahead and we will understand better, but abhi ke liye aap ye samajhiye, it is like a little child. Then second comes the super ego. Now what is a super ego? Super ego is like a moral watchdog. ओके, वो आपको, वो अराउंड 5 इयर्स की उम्र में डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है सुपर ईगो, कौन बताएगा? आपको पता भी होगा ये। अगर मैं मॉरल वॉचडॉग बोल रही हूँ तो कहीं से कुछ हिंट, कुछ भी तुक्का भी लगा सकते हैं, ऐसे कुछ राइट रॉन्ग नहीं है। स्टेटस ओके, और करेक्ट, एक्सपीरियंस। राइट, By observing parents. ओके, वेरी गुड, यस मैम। सोसाइटी। सोसाइटी, राइट। एनीबडी एल्स? Friends. Friends, okay. Ethics. Ethics, right. So where does this ethics and all come from? Right, sir. So ethics, morality, right, wrong, black, white. छोटे बच्चे को पता होता है कि black है कि white है, ऐसे छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है, कि पता होता है? नहीं, राइट। सो छोटे बच्चे के लिए सब सेम है, बट व्हेन वी ग्रो, वी लर्न थ्रू आवर adults or through our society, through our teachers, through our parents. So whoever are the authority figures in our life, we learn through those authority figures. So they teach us, okay, this is wrong, this is right, this is morally okay to do. जैसे हम पार्टी में जा रहे हैं तो आपको मम्मा को देखना है, अगर किसी ने कोई आपको चॉकलेट दिया तो मम्मा को देखना है। हम बताते हैं ना अपने बच्चे को कि ऐसे करना है, ऐसे ही, like a greedy child, you have to not pick up like that. So we are teaching them what is morally right and what is morally wrong, or what is correct, what is incorrect. So that is a super ego. So अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हम वो आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम इन बिटवीन क्लास है और मैं अभी क्लास ले रही हूँ और मुझे लगता है कि यार मुझे भूख लगी है, मैंने लंच नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरा इड बोल रहा है भूख लगी है। ओके, मेरा सुपर ईगो बोलता है नहीं, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, मेरे इतने अच्छे क्लासमेट्स हैं, सर है, मैम है, नहीं ये कंप्लीट करना है, दिस इज एथिकली राइट, दिस इज अ प्रॉमिस आई हैव मेड, ऐसे मैं स्क्रीन बंद करके अचानक जा नहीं सकती, करेक्ट। बट अभी मेरे अंदर एक फाइट हो रहा है, करेक्ट, कि भूख भी लगा है, भूख भी लगा है, और दूसरे बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज एथिकली नॉट प्रॉपर। सो देयर इज अ फाइट। नाउ माय साइकी इज कम इन अ डायलेमा। अंदर मेरे एनर्जीज अभी ऐसे ब्रेक होते हैं कहीं ना कहीं पे, क्योंकि दो थॉट्स में फाइट हो रहा है, दो इंस्टिंक्ट्स में फाइट हो रहा है। सो तब क्या होगा फिर? आपको क्या लगता है आपके साथ क्या होता है ऐसे टाइम पे? हर्षवर्धन आप बताओगे। So we may so if I'm not going to eat, it may convert into acidity, or it may it may have some physical issues. But at the same time, we try to make our mind on the so that okay, let's complete this just for one day, and maybe next time I'll make sure that I'll eat first. And so we try to understand intellectually the conditions, and then we try to not to make the same mistake again. So we learn some lesson always. Correct, right, okay. And anybody else? Thank you, Harshvardhan. Anybody else? Anyone? Poonam ji, Prajakta, Indrayani, anybody?
दोनों चीजें माइंड में चल रही है तो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, किसी एक के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन स्ट्रेस ये फिर चलता रहेगा, नॉट माइंड पीस ऑफ माइंड सब। Correct. सब गड़बड़ गड़बड़ राइट। सो जैसे हर्षवर्धन ने बताया, जैसे पूनम ने बताया, सो हर्षवर्धन ने एक चीज बताई कि और ये रोज की चीज है, ये हमारे साथ रोज होता है, ऐसे कोई बड़े हाथ से नहीं है कि हाँ चलो अभी मुझे ये चीज अच्छी लगी, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम उस सिचुएशन में नहीं है तो हमारे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, राइट। सो उसमें रोज अगर ऐसा होगा तो आप सोचिए कि आपका माइंड की क्या हालत होगी। जैसे पूनम ने बताया कि स्ट्रेस बहुत आ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, राइट। तो हर्षवर्धन ने बताया कि मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको पैसिफाई करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, नेक्स्ट टाइम मैं खा के बैठूंगा, अपने इड को बोलूंगा नेक्स्ट टाइम मैं खा के बैठूंगा, अभी तू मान जा प्लीज, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे की तो बात है, तू उतने देर के लिए मान जा। तो फिर हमारी जो साइकोलॉजिकल टेंशन है वो रिलीज हो जाती है। वो वर्क कौन करता है, पैसिफाई करने वाला वर्क कौन करता है, वो वर्क करता है मीडिएटर, वो वर्क करता है ईगो। सो ईगो इन साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इज नॉट अहंकार, ईगो it may also be ahamkar, but ego is something which is more developed, which develops with experience, which develops with your maturity, which develops with the way, the more functioning your mind is, the more emotionally intelligent you are। जैसे हर्षवर्धन ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला कि मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे करना नहीं, क्योंकि मैंने वो लर्निंग भी ले ली है, राइट। So that way your ego keeps developing. So id is the infantile tendency, id is the little child inside you, super ego is the parent inside you, the voices of the parents or the adults or the authority members or the society, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाला जो है वो सुपर ईगो है। और ईगो है वो मीडिएटर है, वो पैसिफाई करता है, वो आपको रोज आपके साइकोलॉजिकल टेंशन से बचाता है ताकि ब्रेन ओवरवेल्म होके, जैसे पूनम ने बोला, हम डिप्रेशन और वो सब परेशानियों में नहीं फंस जाए। सो एवरी डे दैट्स अ वे द ईगो मेंटेन्स अ मेंटल हाइजीन, इट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ विन विन, इट अलाउज अ विन विन मिड वे, जिससे दोनों का मान रख सकते हैं, सुपर ईगो का भी और इड का भी। ऑलराइट, नाउ वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, देयर आर पीपल प्रीडोमिनेंटली हैविंग, एक तो पूरे दिन में ये तीनों का सर्कल चलता है, बट प्रीडोमिनेंटली आपका एक इसमें से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आपका इड बहुत स्ट्रांग है तो आप ऐसे टाइप की पर्सनालिटी होगे जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, जिसको अपने बारे में ही पढ़िए, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, सो दे आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स। जिसका सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है वो हमेशा आपको सही और गलत ही बोलेंगे, वो कभी ग्रे एरिया नहीं देख पाते, क्योंकि लाइफ में कुछ भी सही गलत नहीं होता, देयर इज ऑलवेज समथिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिनका ईगो स्ट्रांग है, ये पर्सनालिटी पार्ट जो डेवलप होता रहता है विद लाइफ, वो लोग सब साइड से देख सकते हैं, वो लोग ज्यादा और उसको अंडरस्टैंड करके सबका एक एम्पैथेटिक अप्रोच वो रख सकते हैं, अपने अंदर भी और बाहर के एनवायरनमेंट में भी। सो व्हेन यू आर आल्सो सीइंग योर क्लाइंट्स और एनी स्टूडेंट्स, यू विल काइंड ऑफ गेज कि कौन से स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं। With yoga, what I feel is it kind of enhances your maturity, it enhances your inclusiveness, and thus your decision making also becomes better. So कहीं ना कहीं पे आपका जो mediator है अंदर का वो और strong होता है। Sir, if I'm wrong, you can tell me, sir, anyway. This is what I have learned in psychology. So I'm just trying to associate. Okay. So now one thing is, another topic that we are coming to is consciousness. Now close your eyes again. All of you all, keep your eyes closed. I'm going to share something with you all. Okay, eyes closed. One second, I'm not able to share that. Your eyes will be closed. Now simply listen to the music. Become aware of the music. Can you all hear the music? Just show me a thumbs up. Now become aware of your surroundings.
Become aware of your thoughts with a nice smile on your face. As you smile, the thoughts also begin to change. You feel a little more relaxed. Whatever the thoughts may be, let them come and go. Become aware of the place that you are sitting on, a chair, a stool, maybe your bed. Become aware of your spine. Is it touching the wall or the back of a chair? What are the emotions right now inside you? Are they relaxed? Are they tired? Are you angry at me for taking this class? Which is okay. And exhale out. Let go of all the tensions and worries. You are safe here. You are very safe. There is nowhere to go, nothing to do, nothing to achieve. Just in this moment. Become conscious of your surroundings. Is it daytime? Is the fan in your room on? Is there any sound from the fan or of the AC? Is there anything disturbing you? Maybe a strand of hair? What is the temperature of your skin? Cool, warm? Just like an observer. You're observing consciously. I'm more relaxed, more and more relaxed. And very slowly, being conscious of your surroundings, take a deep breath in and let go. And very slowly, you will rub your palms together, cup your eyes, and welcome back. Slowly at your own time. Good morning, everyone. Good morning. So this was a mini break that we took. No, not really. This was just an understanding of what consciousness, being conscious feels like, right? So conscious is awareness of everything around us and inside us, in our head and also in our surroundings at any given moment. So consciousness includes sensations, any kind of sensations you may have felt, any kind of feelings that may have surfaced, any kind of thoughts you may have had, right? And consciousness is a very, 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 very expanded topic. So what is given in our syllabus is very little part of it, but actually it's a very huge topic. And I'll try to, give in as much as I can from my side. So what Freud says about consciousness is this, that the mind is divided into three parts. Since I said Freud was the father of psychology, so he officially came up first with these ideas, right? So that time the theory is this, that he is suggesting that there are three stages of consciousness. That is, the first stage, your mind is divided into three parts according to him. The first is the conscious mind. Conscious mind is anything that you are aware at the given moment, right? Information is held while it is being used. Like जो मैंने अभी आपसे कहा, when you all were in some silence. So at that time when I said, feel the temperature on your skin, or rather see if the AC is on, if the fan is on. So अभी जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको वो याद आ रहा है, लेकिन वो उस समय के लिए आपको उतने ही टाइम के लिए याद रहा. Now that is a short term memory, right? So नताशा जी एक मिनट. yes sir, yes sir. वॉइस सबको आ रहा है ठीक से? किसी को वॉइस नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? लो वॉइस है या लो वॉल्यूम है? वो जैसे बंद कमरे में इको हो जाता है ना, वैसे हो रहा है. थोड़ा सा दूर रखना होगा. Oh, maybe because of my mic. Okay.
हाँ थोड़ा सा दूर करना होगा। Is it better now? ठीक है, Yes, yes. ओके ओके डन। Okay, thank you, sir. Thank you, Poonam. So, the conscious mind is aware of everything in the given moment. जैसे अभी सर ने मुझे बताया कि अच्छा अभी ये वॉइस का इशू है, अभी वो मुझे याद था, अभी 2 घंटे बाद मुझे वो चीज़ याद नहीं रहेगी, 2 दिन बाद तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी, बिकॉज वो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, मैंने उसको यूज किया while the information is held, while it is being used. Understood? Is it clear to everybody? Right? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज से भी पहले एक चीज होती है विच इज योर सेंसरी मेमोरी, जिसके बारे में हमको जनरली पता ही नहीं चलता। सेंसरी मेमोरी इज आप जिस चीज पे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल वो कुछ आपको टच कर रहा है, आपको पता नहीं है, जब तक आप कॉन्शियसली वहां ध्यान नहीं ले जाओगे वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रिकॉर्ड नहीं होगा। या सनलाइट आ रहा है, जब तक आप बहुत ब्राइट सनलाइट नहीं आएगा, आप वहां पे ध्यान नहीं ले जाओगे तो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगा। जो भी आपके सेंसेस से इन्फॉर्मेशन अंदर जाता है, अभी आपके सेंसेस तो हमेशा ही ओपन है, कितनी इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, क्रो का आवाज आ रहा है, बर्ड का आवाज आ रहा है, बट आपने क्या किया है, आपने अपना ध्यान फोकस्ड, थैंक यू उसके लिए, ये प्रेजेंटेशन की तरफ रखा है। सो सेंसरी मेमोरी से वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। अगर मैं अपना ध्यान लेके जाती हूँ कि धूप आ रही है और मैं ध्यान वहाँ लेके जाती हूँ, तो वो मेरे मेमोरी में आता है कि हाँ ये धूप आ रही है। फिर वो मेमोरी को अगर मैं प्रोसेस करती हूँ कि हाँ बहुत धूप आ रही है, अभी नेक्स्ट टाइम मुझे पर्दा थोड़ा बंद रखना है, तो वो कहीं जाके मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है हम उसको देखते हैं, पर उससे पहले आपको कॉन्शियस माइंड क्या है वो क्लियर हो गया। Conscious mind is whatever you are aware at the given moment. At this particular moment, whatever you are aware is the conscious mind. Information is held while it is being used at that time only. बाद में वो information database से erase हो जाता है। Okay? नहीं तो आपको sensory overload हो जाएगा, हमारा mind वो झेल नहीं पाएगा। So this is a natural filtering process by the brain to kind of keep you in homeostasis, to keep you healthy, to keep you well, right? So only important information we allow to take inside us, rest information we filter out. It's happening very naturally. Now the point why I am saying this is the mind is so beautiful and it is such a wonderful gift to us that so many things are happening. So when I am presenting this PPT, this comes to my mind as an appreciation of the wonderful gift that is come to me. The deeper my appreciation, the better my practice and abhyasa will also become, because I am in deeper awareness of it and I am in appreciation of it. I will not do it mechanically, I will do it with love. All right, so just wanted to bring it forward. Pre-conscious mind. Pre-conscious mind क्या है? एक गेट कीपर है, आप ऐसे सोच लीजिए। प्रीकॉन्शियस माइंड मैं आपको एक फोटो के थ्रू बताती हूँ। आपको ये पिक्चर दिख रहा है स्क्रीन में, शुड आई एनलार्ज इट? वन सेकेंड, लेट मी एनलार्ज इट। ओके, देयर इज वन। Can you see this picture? So Freud has actually showed it in a way. This is just a visualization. This is not a real diagram of anything, but imagine that your brain is like an iceberg. All right. The upper part that you see above the water is the conscious mind, right? Titanic के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो ये आपका जो व्हाइट में आपको दिख रहा है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, ये आपका प्री कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस माइंड इज इन बिटवीन। प्री कॉन्शियस माइंड इज लाइक something wherein all the information and events and thoughts, that you are not aware of the moment are also kept. Like for example, आपका एड्रेस, अभी मैंने आपको सडनली आपके एड्रेस के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगी तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हो। हर्षवर्धन, आप कर सकते हो अपने एड्रेस को रिट्राइव? वेरी गुड। अपने फोन नंबर को कर सकते हैं पूनम जी रिट्राइव? यस, ओके। अपने कार के नंबर को कर सकते हैं रिट्राइव? कोई लोग कर सकते हैं जिनको याद है। और आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में टीचर कौन थी, उनका नाम आएगा याद में? आ सकते हैं। सर कुछ बोल रहे हैं, विजय सर आप म्यूट पे। ओके, सर बोल रहे बाद में बोलता हूँ। नहीं, ठीक है। सो आपको अगर कोशिश करेंगे, आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो वो आ सकता है। अगर वो आपकी फेवरेट टीचर थी, कहीं पे आपको अच्छी लगी थी, तो वो आपको आएगा वो याद, राइट?
So information can be easily brought to the conscious awareness when need arises. So this is your long term memory. जैसे मुझे क्लेश के बारे में half of the time मैं भूल जाती हूँ, पंच क्लेश क्या होते हैं, लेकिन वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिकॉर्डेड है. जब भी एग्जाम आएगा मैं रिट्राइव कर सकती हूँ. आप लोग कर सकते हो कि नहीं? हम लोग कर सकते हैं. यस यस. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? सो दैट इज द वर्क ऑफ द प्री कॉन्शियस माइंड इन शॉर्ट. नाउ अनकॉन्शियस माइंड, ये नीचे का आप जो एरिया देख रहे हैं, मोस्टली प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये यहाँ पे है, सबमर्ज्ड है. सो कॉन्शियस माइंड क्या है? 10% है. जो वर्क कॉन्शियस माइंड करता है वो सिर्फ 10% है. बाकी का काम 90% वर्क करता है जो होता है वो नीचे होता है. अभी टाइटैनिक हम सब ने देखा है. टाइटैनिक कैसे डूबा था? कैसे डूबा था? कौन बताएगा? प्राजक्ता बताएगा. आइसबर्ग. करेक्ट हर्षवर्धन, आइसबर्ग से डूबा था. लेकिन ऊपर ऊपर से क्या लग रहा था सब ड्राइवर्स को? उनको लगता था कि छोटा छोटा आइस का टुकड़ा है. किसको पता नहीं था कि उसके नीचे इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है, मतलब आइसबर्ग है इतना बड़ा. तो वो वैसे हिट हो गया. सो हमें भी उतना ही जो दिखता है वो दिखता है, लेकिन अंदर उतना बड़ा हमारा 90% हिस्सा अंदर है. सो अनकॉन्शियस माइंड बहुत इंटरेस्टिंग है. अनकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. अनकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें जाती है? बहुत बार सैडली जो रिप्रेस चीजें हैं वो हम अनकॉन्शियस में डाल देते हैं. जो हम फेस नहीं करना चाहते वो हम अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, राइट? सो आपके अनकॉन्शियस में अगर सपोज आपके अनकॉन्शियस माइंड में आप एक कोशिश करते हैं रोज की मैं डिसिप्लिन करूंगा, ठीक है, मैं रोज उठ के करूंगी, मैं रोज उठ के अपने लिए एक हेल्दी फूड खाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो हैबिट आपके अंदर है कि आप के अंदर वो थॉट बैठ गया कि नहीं यू आर नॉट वेरी डिसिप्लिन. सो आपके बिहेवियर में क्या आएगा? आप कितनी भी कोशिश करेंगे आपके बिहेवियर में क्या आएगा? कौन बताएगा? Yeah, Harshvardhan, you want to say? Bharat, you want to say? हमारे बिहेवियर में वही आएगा, लाइक मतलब नकारात्मक चीज आएगी, बिकॉज द वे वी आर फीडिंग द इंफॉर्मेशन कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ. बिकॉज 90% जो पावर है वो नीचे है. अगर 90% पावर नीचे है तो वो 90% पावर वो 10% पावर पे हावी हो जाएगा. करेक्ट? सो how we work on the unconscious mind is, it is possible to change or it is not possible to change? What do you all think? Possible? I am possible? Okay, it's not impossible, it is I am possible. Correct, you all are right. Perfect. So वो कैसे करते हैं? थ्रू हिप्नोसिस, थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू योग निद्रा. ये चीज से हम लोग अनकॉन्शियस पे टैप कर सकते हैं. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. दूसरी चीज क्या होती है? कभी कभी अनकॉन्शियस ही रिवील कर देता है कुछ चीजें. जनरली मुश्किल है रिट्राइव करना इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस से, बट कभी कभी वो रिवील होते हैं. ड्रीम्स में रिवील हो जाते हैं. कभी आपने देखा है ऐसे कोई ड्रीम आ रहा है कि आपको एग्जाम का एंजाइटी है? कितने लोगों को होता है? मेरे को तो बहुत होता है, पसीना छूटता है. ओके, भरत को तो होता ही नहीं. बोला एग्जाम कुछ नहीं है, सब मोह माया है. सो करेक्ट. सो अभी कभी कभी सपने आते हैं कि अरे पेपर छूट गया, राइट? ऐसा वाला सपना आता है ना कितने लोगों. या फिर वो जब भी मेट में वो गीत को वो सपना आता था कि ट्रेन छूट गई, बट एक्चुअली में ट्रेन नहीं छूटा. इट्स जस्ट दैट द इंफॉर्मेशन व्हाटएवर शी वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट, शी वाज नॉट एड्रेसिंग इट, राइट? सो दैट गॉट पुश्ड टू द unconscious. And then when the unconscious, लेकिन अभी it's harmful for your mind. Such things are harmful. There are conflicts, no? So how the mind comes to an homeostasis is by revealing it in the dreams. Once you come to know in the dreams, then आप बहुत बार उस पर वर्क करते हो और वो इंफॉर्मेशन को फिर आप प्रोसेस कर लेते हो अच्छी तरीके से. सो यू आर इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड. बहुत सारे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो ये नहीं कर पाते. उनको रिपीटेड ड्रीम्स भी आते हैं लेकिन उनको वो अवेयरनेस नहीं है उसका. So dreams is one way that the information does come to your conscious level.
It has a lot more memories than in the preconscious or the conscious mind. In spite of determined efforts, it is difficult to bring the memory out of here. बहुत बार होता है कि वैसे बात करते करते वो मेमोरी नहीं आता. बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमको याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको क्यों रोना आ रहा है, बट अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मेमोरी है जो आपको हर्ट हो रहा है, बट वो आपके कॉन्शियस याद में नहीं आ पा रहा है. एक और तरीका है फ्रॉइडियन स्लिप, जो फ्रॉइड ने बताया कि दिल की बात जबान पे आ जाती है, जो हम हिंदी में जनरली बोलते हैं. सो वो फ्रॉइडियन स्लिप क्या है कि कभी कभी बोलते बोलते मैम को मॉम बोल दिया, मतलब मैं अपनी मम्मी को मिस कर रही हूँ कहीं अंदर, तो मैंने गलती से वो मैम को मैंने मॉम बोल दिया. या अभी व्हाट्सएप पे भी लिखते लिखते अपन कुछ और का कुछ और कर देते हैं, जिसको हम लोग टाइपो करके बोल देते हैं, बट एक्चुअली कभी कभी वो फ्रॉइडियन स्लिप है, वो गलती से अंदर की बात बाहर आ जाती है. सो थोड़ा सा और समझेंगे. व्हाट शाहरुख खान हैज सेड इज वेरी करेक्ट इन डियर जिंदगी. सेड कि खुल के रो नहीं सकोगे तो खुल के हंस कैसे पाओगे. दैट मींस व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज एनीथिंग repressed will go into the unconscious. Things that are in the conscious mind, the conscious mind wants to keep hidden from awareness, are repressed into the unconscious mind. So बहुत सारा material, repressed material होता है unconscious mind में. While we are unaware of these feelings, thoughts, urges and emotions, Freud believes that the unconscious mind could have an influence on our behavior. It does have an influence on our behavior. Things that are in the unconscious are only available to the conscious mind in disguised formats. For example, the contents of the unconscious might spill into awareness in form of dreams. Freud believed that by analyzing the content of the dreams, people could discover the unconscious influences on their conscious action. तो कोई भी चीज को जब आप लाइट में ले आते हो तो अपने आप वो चीज बेटर हो जाता है, राइट. सो जैसे हमारे शास्त्रों में भी बोलते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय. सो जो भी चीज है उसमें अगर आप लाइट ले आते हो तो फिर वो तमस से it goes towards healing, towards Jyoti. Okay, so now that brings us to another very interesting this thing, जिसके लिए हमने एक गेम खेला था. वैसे वो गेम तो आप रिलेट कर पा रहे होगे यहाँ वहाँ, लेकिन इसके लिए हमने मेजरली एक गेम खेला था, राइट. So what is cognition? Mental action or processes. Process of acquiring knowledge, understanding through senses, experience and thought. Okay, this is cognition. तो हमने गेम खेला था, तो उससे आप कैसे एसोसिएट कर पाओगे ये चीज? कौन बताएगा? थोड़ा अपना कॉग्निशन लगाओ, थोड़ा इधर ऐसे जस्ट रब इट अ लिटिल बिट. चिराग पे थोड़ा सा रब करेंगे तो आता है बाहर जीनी. सो थोड़ा सा इसको रब करो. होल्ड करने के लिए जब बोला तब किसी को पता नहीं था कि कहाँ किस कॉर्नर पे फाड़ना है, तो हर एक ने अलग अलग कॉर्नर पे फाड़ा, इसलिए सबके होल अलग अलग बन गए. किसी का एक बन गया, किसी का दो बन गया. मीन्स सबका कॉग्निशन मीन्स परसेप्शन जो था अलग अलग था, इसलिए वो डिजाइन अलग बना. आप तो सबके लिए यही एक ही चीज बता रहे थे, लेकिन डिजाइन अलग बना. इसका मतलब है परसेप्शन है, कॉग्निशन है, अलग रहा. वेरी गुड पूनम जी, शाबाश. I think we should give her a very nice applause. Very well. Thank you for explaining. So it is very true. So cognition के अंदर कौन से processes आते हैं? इसमें बोलते हैं ना कि processes आ रहे हैं, mental action आ रहे हैं. तो क्या processes आते हैं? तो उसमें thinking आता है, reasoning आता है, problem solving आता है, perception आता है, judging आता है, language आते हैं. Then how we use existing knowledge to generate new knowledge. So जैसे अभी हम पेपर को जब हमने फोल्ड किया तो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से फोल्ड किया, फिर मैंने बोला टेयर अ कॉर्नर, तो आपने आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था, आपका जो परसेप्शन था, आपके जो फीलिंग्स थे, उस हिसाब से आपने कोई भी कॉर्नर को टेयर किया और एक ब्यूटीफुल डिजाइन बन गया एंड ऑफ इट, राइट. सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन. दिस हैपेंस इनसाइड. बाहर से जो मैंने बोला वही था. बाहर से तो जो आप लोग कर रहे थे वो दिख भी वैसा ही रहा था कि आप सब सेम चीजें कर रहे हो, लेकिन जब हमने पेपर खोला तो वो चीजें थोड़ी अलग थी बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक एग्जांपल के हिसाब से सब चीजें हम एक साथ, जैसे अभी हमने ये गेम खेला, उसमें हमने ये सारे प्रोसेसेस साथ में यूज किए, करेक्ट? एम आई करेक्ट? डिड वी यूज थिंकिंग एंड रीजनिंग? आपने सोचा होगा क्यों करा रही है ये गेम, ये क्या है, हम बच्चे थोड़ी हैं, ये सब आया ना. फिर आपने रीजनिंग किया, नहीं ठीक है कर लेते हैं, शायद कुछ मजा आएगा, शायद कुछ सीखने मिलेगा. किसी ने सोचा होगा नहीं आप अपने क्लाइंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. सो थिंकिंग एंड रीजनिंग इज देयर. रिमेम्बरिंग, अच्छा पहले हमने गेम खेला था, नहीं खेला था, वो सब.
प्रॉब्लम सॉल्विंग कि अच्छा ये अभी बोल रहे हैं करने के लिए तो अच्छा कौन सा वाला मैं टेयर करूँ, सो वो हमने अपने माइंड में सब अंडरस्टैंड किया, राइट। डिसीजन मेकिंग आपने किया, सो ये सब आपने किया। नाउ दूसरे के एग्जांपल से समझते हैं ना। इमेजिन यू आर एट अ ग्रोसरी स्टोर। हम लोग सब जाते हैं सुबह सुबह, अभी तो वो लगा हुआ है 11 बजे से पहले ही जाना है वो सब। तो हम लोग जब भी जाते हैं सुबह कोई ग्रोसरी स्टोर में, या अच्छे दिन याद करो जब भी हम जाते थे मॉल में जाते थे, जब भी बिग बाजार में जाते थे, तो तभी इमेजिन यू आर एट अ ग्रोसरी शॉप making your weekly shopping list and all that you take. Then you look at the items you need, you make selection कि अच्छा ये ब्रांड का लूंगी, सफोला ही लेना है, नहीं तो वो जो भी हम लोग सुनते हैं वो हिसाब से हम लोग लेते हैं ना, राइस ब्रांड ऑयल, ऑलिव ऑयल, वो सब तो वैसा लेना है। So this is all a part of your cognition. You read the signs, you see the brand, अच्छा इसमें ओमेगा 3 ज्यादा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरे हस्बैंड के लिए हार्ट की हेल्थ के लिए और अच्छा है। So these kind of things. And you work your way, you go to the cashier, you exchange the money. So all of these operations are examples of cognitive processing. दूसरा एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो आपको याद रहेगा, हम लोग शादी में जाते हैं, बहुत सारे काउंटर होते हैं। तो बहुत सारे काउंटर होते हैं, तो चाइनीज भी होता है, पानी पूरी चाट काउंटर होता है, फिर अलग अलग काउंटर होते हैं। तो उसमें आप कैसे अपने रिलेटिव्स को अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे वो काउंटर के पास जाते हैं जो आपका फेवरेट काउंटर है, भैया को पटाते हैं कि पानी पूरी मेरे को ही पहले दे दो। So basically this is all a way of your cognitive processes. So the brain does enormous amount of cognitive work all the time, constantly, even while you're sleeping. Taking in information, transforming the information, storing the information, recovering it, putting it to work. Such processing allows us to interact intelligently with the world around us and also with the world within us. So cognition and cognitive processes is very important. Now another thing that comes to mind is हम लोग सबका टाइम थोड़ा अलग होता है, right? The speed of these processes, they dictate our responses. So ये जो स्पीड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चाट के काउंटर पे कौन पहले जाएगा, तो हम कितना स्मार्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किधर से हम नीचे से वो बाउल डालेंगे, बोलेंगे भैया मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। अभी वो जिसका स्पीड ज्यादा है उसको वो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, राइट। सो दैट वे दैट इज योर रिएक्शन टाइम। कोई लोग स्लो होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना स्लो है यार, ये स्लो है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन टाइम में एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो हम जितना जितना उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं उतना उतना हम लोग फास्टर होते जाते हैं। बेसिकली आवर न्यूरॉन्स फायर फास्टर। This is not rocket science, and yoga helps number one to make our neurons fire faster, right? So over time ऐसे भी होता है कि थोड़ा रिएक्शन टाइम कम होता है एज के साथ, अगर हम लोग एक्टिव नहीं रहते। सो आवर न्यूरॉन्स, the firing of neurons reduces, right? So at that time we can have trouble concentrating. Even children with ADHD, they have trouble with concentrating because the neural connections are a little weaker, where we use exercises, different yogic exercises, breathing, tratak, all of that with them, right? Fortunately these things can be worked on. So बेसिक चीज हम क्या कर सकते हैं, न्यू टास्क में जब हम एंगेज कर रहे हैं, जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, न्यू नॉलेज सुन रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, आप चेस खेल रहे हो, सुडोकू पजल सॉल्व कर रहे हो, इससे आपका न्यूरॉन जो फायरिंग है वो एक्टिव होता है और आपके न्यू न्यूरॉन्स बनने शुरू होते हैं। जो डीजेनरेशन हो रहा है, जैसे बैठे बैठे अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो जंक लग जाता है, तो वैसे हमारा ब्रेन भी वैसा है, यू हैव टू कीप इट एक्टिव ऑल द टाइम। More connections means more pathways for information to travel. More pathways means faster processing speed. Faster processing speed means better your relationship with yourself and with the world around. And the best thing is you can control this. You can reduce that by pratyahar. We actually take our senses inside when we are tired. So that is Sir's job, yoga ka. वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना I kind of just understand, right? So quickly I will take you through the behavior understanding also. नाउ बिहेवियर की हमने बात की थी स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड में कि जो बाहर दिखता है, जो अंदर दिखता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी जो बाहर दिखता है, राइट। सो बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है दो चीजों से, आपका खुद का भी एक नेचर है और एक एनवायरनमेंट से भी वो इन्फ्लुएंस होता है। एक चीज जो पूनम जी ने बहुत सही बोला था, परसेप्शन के बारे में बात बताया था, राइट। सो आपने ये फोटो देख रहे होंगे जिसमें जो बिल्ली है कि शेर है, क्या है ये एक्चुअली में, भरत बताएगा, भरत को बराबर, भरत कौन है ये,
कहाँ पे ये फोटो बिल्ली दिख में रही है मुझे। बिल्ली है ना? हाँ बिल्ली है, बराबर है, आप लोग सबका परसेप्शन सही है, बट वो बिल्ली का परसेप्शन सही नहीं है। वो खुद को बिल्ली शेयर को ऐसा लग रहा है कि वो शेर है। नहीं, सो बेसिकली परसेप्शन इज नॉट व्हाट यू सी विद योर आईज, इट इज व्हाट यू फील और व्हाट यू थिंक इनसाइड, और उससे आपका बिहेवियर फॉर्म होता है। वट एवर यू परसीव, दैट इज हाउ द बिहेवियर इज formed. So there is a very interesting story about this patient and the hospital bed. So बहुत interesting parable है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं सुना सकती हूँ, परमिशन है? Okay, so the parable is this. मैंने हाँ सुना, हाँ था ना? हाँ, ओके सर। हाँ ही था। बोर नहीं हो रहे ना आप लोग? बोर हो रहे हो तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, डांस करके दिखाना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली 2 पेशेंट्स होते हैं, बहुत पुरानी स्टोरी है। एक हॉस्पिटल में दोनों रहते हैं। तो एक पेशेंट को फुल्ली बेड रेस्ट बोला गया है और एक पेशेंट को बोला है आप कहीं जा नहीं सकते, बेड पे बैठना है, लेकिन आपको थोड़ा घंटे में से आप आधे खड़े होके बैठ सकते हो, सपोर्ट लेकर खड़े हो सकते हो। दूसरे को बिल्कुल लाई फ्लैट ऑन द बैक। ओके, तो दोनों एक ही रूम में है। तो जो लाई फ्लैट ऑन द बैक है उसको बहुत बोर होता है, तो वो बोलता है, वो कंप्लेन मास्टर होता है, तो वो कंप्लेन करता रहता है कि क्या ऐसे वैसे, यू नो, ऑल ऑफ दैट। So the one who can sit up, he says, okay, you know what, I will tell you. Next to me, there is a window. And whatever I see every day, for whatever time I'm allowed to sit up, I will describe everything happening in the outside world to you. Okay. So he says, okay, chalo, deal. So they both become friends. So every day, this man who can sit up, he looks outside the window and he describes the world. He says, wow, there is this ocean outside and there are little children who are playing. Oh, today a butterfly came at the window. Oh, the butterfly is orange color. Oh, the sun is so nice and bright today. So every day he keeps telling something or the other to his friend on the next bed. Then like that few months go by. Then what happens is one night when both are sleeping, so then this patient gets up suddenly in the middle of the night and he sees a nurse and he sees the next bed and he says, "Arey, the bed is empty." So the nurse, he says, where my friend went? So she says, he passed away in his sleep. So then he feels sad and all. Then some days pass by. Then he says, then he requests the nurse when the time is appropriate that, ma'am, can you shift me to the other bed where the window is there? Okay. So the nurse says, okay, no problem. So then they shift him to the next bed where the window is there. But to his surprise, there is just a wall over there. There is no window over there. So he gets very surprised. He says, how this person is, every day used to tell me these stories and everything. So now this, what does this tell you? What does this story tell you? Feeding the information to your mind. So, I mean, whatever information you feed to your mind, the mind will perceive whether it is right or wrong. Correct, right, okay. And this is a kind of mind imaginary technique what Menon sir takes, what we have learned in the Yasrasa. Right. We have to process our mind. Way of see the life. Right. All of you all are correct. Right, Prajakta. So all of you all are correct. So this is so behavior is a combination of your own perception, how you see your life, how you want to see your life. And also like Poonam said, if I'm stuck in a particular situation, then through some techniques, I can see the positive side of life also. Like Bharat said that, whatever we tell, that comes in our behavior. So behavior is influenced by the person inside also. The person who was lying on the bed, you think he could have not thought of something positive? He was also capable of thinking, right? But the other person, because of his own nature, because of his own perception, and also the environment he is in, he felt motivated that, okay, let me give my friend over here the brighter side, right? So that is the behavior in short. Okay, so now what is behavior modification? So we can also end, we can stop here and we can continue however you say. I feel you should continue and finish it, whatever slides you have. No, it's a very long... This is what I feel, Priyanka.
Oh, okay. Priyanka. Acha, okay. There is much more in the topic, so I can either finish a part of it, or we can I can finish the behavior part of it and then stop, and then we can do the next one. Saraswati ma'am, what do you say? Yeah, as per your convenience, no problem, Natasha. हाँ चलेगा सर. Okay. Uh, Saraswati ma'am, okay. Saraswati ji, please say something. Ma'am, you're on mute. No, you're not on mute, but can't hear. You are muted. We are not listening you. Mic issue, I think. We can't hear him, ma'am. Headphone is not working, ma'am. Your headphone is not working. Therapy class. Sir, you're on mute now. We have our therapy class, so we can stop here. Continue next time. Yes. That's We fine. will, Yes, we will that's what see I tomorrow. Okay. Okay. I sent a message or I sent a picture on our group that is very relevant to our now the thinking process or the perception of the person. Okay, please.